अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर, जहां पर इमरान अहमद खान न्याजी इस वक्त क़यादत पे बड़े ही बरहम हैं। इमरान खान का अलीमा खान के ज़रिए अहम तरीन बयान, और इस बयान के बाद, इस मैसेज के बाद जो है मुख्तलिफ सफ़ों में आग लग गई। गद्दार जो हैं उनके पेट में मरोड़े उठना शुरू हो गई है। ये वो गद्दार हैं जो पार्टी में मौजूद हैं, ये वो गद्दार हैं जो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान ने उनका जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया है, उनकी निशानदही कर दी है और एक क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है। यानी कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जी, निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलने की एक और हुकूमती शहादत। यानी कि ये वो हुकूमत है जो बार बार कहती थी कि एक भी लाश है तो लेकर आए, एक भी गोली चली है तो हमें बताएं। तो अब लाशें भी मान रहे हैं, गोलियां भी चली हैं वो भी मान रहे हैं, क्योंकि वजह है इंटरनेशनल मीडिया का आवाज उठाना। तो डूब बनने का मकाम है पाकिस्तानी गोदी मीडिया के लिए, जिन्होंने चुप का रोजा रखा, जिन्होंने पैसे के लिए अपनी धरती माँ जो है वो बेच दी, जिन्होंने पैसे के लिए पाकिस्तानी अवाम का साथ नहीं दिया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की वजह से अब ये लोग जो है शहादतें दे रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तीसरा जी, इंपॉर्टेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि इस वक्त हुकूमत ये चाहती है कि सच कोई ना दिखाए, फायरवॉल इन्होंने लगा दी है और इनकी कोशिश है कि लोगों की जो वीडियोज़ हैं अवाम तक ना पहुँचें, उनको रोकने के लिए हर तरह के हरबे अपना रहे हैं। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की वीडियोज़ को शेयर करें और कॉमेंट इस पर ज़रूर करिएगा। इमरान खान की क़यादत जो है, इस पर हम बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि क़यादत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, काफ़ी मामला अजीबोगरीब भी थे। इस वक्त इमरान खान पार्टी क़यादत पे काफ़ी बरहम है। इमरान खान का अलीमा खान के ज़रिए अहम तरीन पैगाम, उनका ख्याल था कि खौफ से लोग डर जाएंगे। वो कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं, इसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान का अलीमा खान के ज़रिए बड़े ही अहम तरीन पैगाम। इमरान खान पार्टी क़यादत पे इस वक्त बरहम है। यौम शुहदा मुकर्रर हो चुका है, इस पर बात करें, लोगों को बताएं। इमरान खान ने कहा कि इतवार के दिन इसमें शिरकत करें, जल्दी से लोगों को बताएं। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है, डी चौक को नया नाम शोहदाए चौक जो है वो दिया जाए। पार्टी लीडरशिप और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वाज़ेह हिदायत दे दी है, इतवार के दिन पेशावर में शिरकत हर हाल में करें। डी चौक वाक़े पर जल्दी से लोगों को बताएं कि क्या मामला हुए, क्या चीज़ें हुई। इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करें। बेगुनाह कैदियों के हवाले से उन्होंने कहा कि जी, बेगुनाह कैदियों को हर हाल में जो है वो रिहा किया जाए। ये दो मुतालबात ना माने गए तो ओवरसीज़ जो हैं वो तरसीलाते ज़र पाकिस्तान किसी सूरत ना भेजें। आप देखें, अलीमा खान ने अहम तरीन पैगाम इमरान अहमद खान न्याजी का जो है वो बाहर पहुंचा दिया है, अवाम को पहुंचा दिया है, क़यादत को बता दिया है। इस वक्त जी, अगर ये बात हम करें कि अलीमा खान जो है इमरान खान का वो पैगाम जो इमरान खान बोल रहे हैं उसको तोड़ मड़ोड़ के अगर कोई ना ही पेश कर रहा है, एज इट इज़ बयान कर रहा है, तो वो अलीमा खान है। बाकियों को तो हमने देख लिया कि कौन कहाँ पर कितना झूठ बोल रहा है। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है और उन्होंने इमरान खान का अहम तरीन मैसेज जो है वो पहुंचा दिया है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जी, हुकूमत कहती है पहले कि गोलियां नहीं चली, अगर कोई सबूत है तो लेकर आएँ। फिर हुकूमत कहती है कि जी गोलियां चली हैं तो लाशें लेकर आएँ। फिर हुकूमत कहती है कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई लाशें नहीं आई। फिर इंटरनेशनल मीडिया, BBC, अल जज़ीरा, उसके बाद इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है और हर तरफ से आवाज़ उठती है, सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बात करता है गोली तो चली है, आखिर ये बताएं कि गोली क्यों चलाई है। तो निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलने की एक और हुकूमती शहादत इस वक्त सामने आई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफानुल्लाह ने सेनेट इजलास में सियासी कारकुनान पर गोलियां चलाने पर अफसोस का इजहार किया। अफसोस का मकाम है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। मैं खुद सियासी वर्कर हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है जिस तरह इन बेचारों पर गोलियां चली। और जो इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने जी सेनेट के इजलास में खिताब के दौरान बोला कि गोलियां क्यों चलाई ये बताएं। यही इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है कि गोली क्यों चलाई। अफसोस का मुकाम यह है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। बात यह है, आप उस गरीब वर्कर, शायद मैं खुद सियासी वर्कर हूं जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं खुद हूं, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। मुझे बड़ी तकलीफ है बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है गोलियां चली। ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसने बात की है। इससे पहले इसहाक डार जो हैं वो भी गोली चलाने का इकरार कर चुके हैं। पहले तो बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे थे, नकवी साहब ने तो बड़ी कहानियां सुनाई थी, यकीन करें। तारड़ ने भी बड़ी कहानियां सुनाई। इतनी इतनी कहानियां सुनाकर ये लोग गायब हो जाते हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि एक तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर खड़े हो रहे हैं अकड़ के। और अकड़ना हमेशा मुर्दा की पहचान होती है, झुकना जो है वो ज़िंदगी की पहचान होती है।
होती है, तो झुकना कैसे, जब काम ही जो है अजीबोगरीब करेंगे तो फिर झुकेंगे कैसे। अब आप ये देखें कि इसहाक डार ने ये कहा है कि गोली चलाने का वो इकरार कर चुके हैं, हवाई फायरिंग ज़रूर हुई जिससे भगदड़ मची और मेस बना। कौन सी हवाई फायरिंग? आपको हवाई फायरिंग करने का जो है ठेका किसने दिया था? आपको इसकी परमिशन किसने दी थी? किसने कहा था कि निहत्थे पाकिस्तानियों पर आप हवाई फायरिंग भी करें? यानी कि जो लोग पहले कहते हैं कि जी फायर नहीं हुआ, बंदूकें ही नहीं थी, मरीम नवाज साहिबा ने तो ये तक कह दिया कि जी मैंने तो पंजाब पुलिस को कहा था कि गोली चलनी नहीं चाहिए और मेरा हुक्म कभी वो टालते नहीं है। पंजाब पुलिस ने गोली नहीं चलाई, फिर किसने गोली चलाई? यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो है ऊपर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। अब इसहाक साहब कहते हैं कि जी फायरिंग जो है वो हवाई हुई है। हवाई फायरिंग क्या? वहाँ पे कोई शादी मेला चल रहा था, शादी की तकरीब चल रही थी वहां पर, यहाँ पे गुलुडियां डाली जा रही थी, आपने किस पर हवाई फायरिंग क्यों की? किसकी इजाजत थी कि फायरिंग करनी है? आप लोग तो कहते हैं कि जी एक गोली नहीं चली, तो फिर हवाई फायरिंग कहां पर, किसके लिए की गई? इन्होंने इकरार की है कि भगदड़ उससे मची, मैस उससे क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है, उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, शायद शिबली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए हैं, भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मैस। वरना अगर आराम से वापस भी जाते तो ये मैस नहीं होना था। तो अगर कोई जख्मी हुए हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो मैं समझता हूं कि वो उसकी वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। ये तो मामला तो हो गए। ये देखें, ये इसीलिए सारी कहानियां अभी सच बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको समझ आ चुकी है कि इंटरनेशनल मीडिया इनकी जान नहीं छोड़ने वाला। और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी सामने आई है, एक चीज़ मंजर आम पर आती है कि जी वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो मुख्तलिफ जगह पर जाके सेमिनार्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, वहाँ पर जितने क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पर जाके बता रहे हैं कि जी इस तरह से पाकिस्तानियों पर जुल्म सितम किया गया। उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उनके पास सबूत हैं। तो अब ये इनकी हवा निकली हुई है, हुकूमत की हवा निकली हुई है, और वो फिर अब हवाई फायरिंग तक पर आ गए हैं। यानी कि गोली नहीं चली थी, गोली हवा में चलाई गई, यहाँ तक अब इनका स्टेटमेंट चेंज हो चुका है। अब बात कर लेते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी फौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है, इसका डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह कायम ही रखे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र उसकी डिसिप्लिन से मुतालिक है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। फौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है, अल्लाह इसको कायम रखे। फौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फौजी को कत्ल करने वाले का मुकदमा आम अदालत में चलता है। फौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। फिर इस पर उन्होंने बात की, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो इस पर आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जो शख्स आर्मी एक्ट का जो है सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक कैसे महरूम किया जा सकता है उससे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता, मुल्जिम को ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में किया जाएगा। अगर आर्मी इब्लाग पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। बड़े अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो देखे जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या कीमती राय है? जो इस वक्त हो रहा है, हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से खिसक रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता हवा तक गोली उन्होंने पहुंचा दी है। अनकरीब जब मज़ीद बाहर के लोग, इंटरनेशनल मीडिया और सबूत लेकर आ जाएगा तो उन्होंने कह देना कि हाँ जी हमसे गलती से चल गई। अभी तो कहते हैं कि गलती से जो है वो KPK गवर्नमेंट के लोगों ने जो उनके साथ थे उनसे चलाई गई है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।